जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। ओ, ये एक बहुत ही ना अनोइंग सी आवाज़ है जो ये गैस वाली मशीन की, ये मैं बंद करती हूँ एंड देन विल टॉक। तो इतनी गर्मी में भी है ना गैस वाली मशीन की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज गैस नहीं आती। एनीवेज अभी आज जो है इट्स द वीकेंड एंड अगर मैंने आप लोगों को नहीं बताया तो माई मॉम इज़ हेयर आफ्टर 4 months और वो फेब में चली गई थी राइट आफ्टर मनाहिल्स शादी एंड शी इज़ बैक नाउ। तो मैं उनके लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में मम्मा इज़ गोइंग टू हैव नान बिकॉज मम्मा को वहाँ पे ब्रेड खा खा के मम्मा तंग आ जाती हैं। तो नान बनाते हैं। मम्मा नान मिला हुआ है बट वो उसको थोड़ा सा ट्यूनिंग करते हैं। नान की चाय मैंने रख दी है and let's make some omelette and you know scrambled eggs for mama। और आज का ब्लॉग है स्टार्ट करते बिकॉज आई हैव नॉट बिन सो रिलीजियस इन माई ब्लॉग्स एंड मुझे अब फील होता है क्योंकि स्टैट्स बहुत नीचे चल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के। तो आई थॉट टू वर्क ऑन इट अगेन। तो या थैंक्स। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द ब्रेकफास्ट। ऑलराइट, सो चाय मैंने जो है वो रख दी है एंड साथ में बैन में बना लेते हैं अंडा। और जब ये बन जाएगा तो फिर हम लोग ये जो चुन्ना मुन्ना सा नान दिया है ना, ये नान वाले ने, इसको थोड़ा सा ट्यून करते हैं। मेरी मम्मा एक स्पेसिफिक वे में नान खाती हैं तो मैं आपको बताती हूँ हाउ। तो मम्मा नान इस तरह खाती हैं कि जो प्लेन नान होता है ना उसको इस तरह चूल्हे के ऊपर ना बिल्कुल सेक देती हैं एंड ये उस पर ना जब तक नान पे हल्का हल्का ये ब्लैक ना स्पॉट्स आ जाए ना तो मम्मा नहीं खाती। एंड हम लोग बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि मम्मा हैज़ दिस स्पेसिफिक वे ऑफ ईटिंग नान ऑल्दो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एक्चुअली। बस वो नान में ना हल्का सा बस स्मोकी टेस्ट आता है, बस नथिंग एल्स। पता नहीं क्यों मम्मा को इतना पसंद है। एंड यहाँ पे मेरा नाश्ता भी रेडी है। मुझे ना वीकेंड्स पे अच्छा नाश्ता करने की आदत है क्योंकि मैं वीकडेज़ में नाश्ता करके नहीं जाती। तो माय नाश्ता इज़ रेडी। ओके एवरीवन, तो मेरे ना जो नाश्ते का जो आखिरी चाय का घूंट था ना उसके बाद मुझे मम्मा ने कहा शाबाश उठो और बाहर से ना चीज़ें लेकर आओ क्योंकि 3 बजे तक आए। 3 बजे के बाद ही आई थी, 3:30 तक लाली जो है मेरी बहन, ये लोग आएंगे एंड मम्मा सेट के कुछ चाय का सामान ले आओ। तो आई एम हेडिंग आउट के मम्मा आ चुकी हैं। तो अब मेरे जो वीकेंड्स हैं ना वो ज़रा बिजी हो जाएंगे। कोई ना कोई काम वैसे भी पड़ता ही था वीकेंड्स पे, लेकिन अब मम्मा आ गई हैं तो वैसे भी काम कोई ना कोई पड़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टॉप होगा टू विंग्स बेकरी। तो वहाँ से कुछ सामान उठाना है एंड देन हम लोग वापसी में उतरेंगे टू शाहीन और उधर से कुछ फ्रोज़न आइटम्स लेने हैं एंड देन विल कम बैक। अच्छा, एक और चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी। मैं ज़रा ये चौक गुजार लूँ ना क्योंकि यहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैं बताती हूँ। गाइस कैन सी। अच्छा, अभी तो रोड खैर खाली है, सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ये डिस्कस करनी थी कि एज़ वी ऑल नो कि मुहर्रम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट 10 days एट लीस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल कि आप लोग एटलीस्ट फॉर 10 days म्यूज़िक को अवॉइड करें, ठीक है। आप लोग हिस्ट्री पढ़ें, आप पढ़ें कि इन 10 दिनों में हुआ क्या था, हमारी जो रसूलुल्लाह की आल है उनके ऊपर क्या जुल्म हुआ था। तो एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा थोड़ा एजुकेट करें, अपने साथ जो लोग हैं उनको एजुकेट करें क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लाइटली ले लेते हैं। जस्ट हर मुसलमान के ऊपर ना ये चीज़ कंपलसरी है कि आप हिस्ट्री पढ़ें और आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन मुहर्रम। सो यस, थोड़ा एहतराम करें, थोड़ा रिस्पेक्ट दें, चीज़ों को थोड़ा सेंसिटिवली लें because these days are not for laughter, they are not for joy and they are not for celebration. These days are very important. तो yes, उतरते हैं to Wings Bakery and then we'll meet. Go and see what we can find. बहुत सख्त धूप है यार। दो दे दें, चिकन पफ्स दे दें 6, वो चिकन पफ्स। हाँ नहीं, नीचे वाले वो हो हाँ चिकन पैटीज है ना। सैंडविच एंड पफ्स, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। एनीवेज वो
बिग मेस राइट नाउ। पता नहीं मैं कैसी आ रही होंगी क्योंकि मैंने नहाना था। आई हैड टू टेक शावर, देन आई हैड टू प्रे, बट मम्मा कहती है कि नहीं 3 बजे मनाहिल ने आ जाना है, उससे पहले पहले जाओ और चीज़ें लेकर आओ। तो आई हैव गॉटन एवरीथिंग दैट आई वांटेड फ्रॉम विंग्स। अब जा रही हूँ मैं टू शाहीन एंड यकीन करें अभी मैं घर से निकली मुझे इतनी प्यास लग रही है बिकॉज इतनी गर्मी है। ऑल्दो क्लाउडी है बाहर लेकिन प्यास जो है ना वो ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा लग रही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉप नाउ। शाहीन जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है क्योंकि सामने जो है ना अब जो रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी वो शायद जल्द खुलनी है, तो अब हमें यहीं से रिवर्स करना पड़ेगा। पीछे भी गाड़ियाँ थी तो रिवर्स करते हैं और शाहीन उतर। अच्छा तो आई एम हियर इन लाल कुर्ती क्योंकि शाहीन में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मैंने जिस तरह बताया रोड आगे खुलनी है तो उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल फाइनलाइज हो रही थी, तो उसकी वजह से सब कुछ उन्होंने बंद किया था। देन आई केम टू दी ऑपोजिट साइड क्योंकि बहुत पीछे करके पार्किंग मिल रही थी और आई कुडंट वॉक दैट मच। कितनी लंबी वो रोड थी और वो मतलब मैं बिल्कुल एंड पे पार्क करूँ एंड आई हैव टू वॉक सो मच, तो मैंने कहा नहीं मैं चली जाती हूँ यहाँ से एंड आई शुड गो टू CSD। लेकिन CSD जाने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। आप मैं कहती हूँ आधी रात को भी CSD जाएंगे ना आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा वहाँ पे, तो आई थॉट आई विल नॉट गो देयर। अब मैं लाल कुर्ती आ गई हूँ। यहाँ पे केनन्स का एक आउटलेट है, वहाँ से हम लोग फ्रोज़न आइटम्स ले लेते हैं, साथ दुकान से कोक ले लेते हैं और समाज के लिए इंडोमी, बिकॉज वो कल भी रोती रही है मुझे इंडोमी, तो वो ले लेते हैं उसके लिए। एंड हाँ दिस इज़ व्हाट आई हैव टू टेक बेसिकली। घंटा तो मुझे यही हो गया ना यहाँ पे इधर उधर रुल के, तो लेट्स गो एंड टेक आवर स्टफ। यहाँ पे ना मम्मा ने दही भल्ले का ये दही बना लिया है एंड साथ में ये जो इसको क्या कहते हैं भल्ले, उसको पानी में भिगोया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। एनीवेज कुर्ती से ये मैं ढेर सारे नूडल्स लेकर आई हूँ समालिया के लिए क्योंकि कल उसने इतना शोर डाला था कि मैंने इंडोमी ही खाना है, तो मैंने कहा ये लो अब तुम इंडोमी ही खाओगी, जितने तुमने खाने हैं ना ये लो खाती रहो बस। एंड ये फ्रोज़न आइटम्स ये तो मैं रख लेती हूँ अभी फ्रीज़र में एंड फिर नमाज़ पढ़ते हैं। जब मनाहिल की शादी हो चुकी थी ना तो मम्मा चली गई थी टू दुबई, तो मम्मा अपनी बेटी की ना अच्छे से वेलकम नहीं कर सकी, तो आज वो आ रही है तो मम्मा इज़ लाइक मैं चाय भी करूँगी एंड कल मैं डिनर भी करूँगी, ये भी करूँगी वो भी करूँगी, तो मम्मा इज़ डूइंग ऑल ऑफ दैट। मम्मा इसको उसमें डाल दो। हाँ अभी इसको ना फ्रिज में रख दो, ये ठंडा ये अलग से रखूँ, ये अलग से रखूँ, सही है। एंड आलू उबालेंगे। एंड ऑल्सो मैं भी वापस आई और मम्मा ने मुझे बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है कि जो मनाहिल ने तुम्हें मग दिया था वो मुझसे टूट गया। 3 महीने मुझसे नहीं टूटा, आपसे टूट गया। हाउ कैसे टूटा, कैसे? वो इतना मोटा और वो अच्छा सा मग्गा है, यू नो, उसमें मैंने रखे हैं ना उसके ऊपर चाय की क्रेविंग पूरी होती थी। अब मम्मा लेके देंगी नया मेरे आने के बाद चाय की तरह पी लेगा मम्मा चाय, लेकिन मैं चाय पीती हूँ, मुझसे नहीं रहा ज़्यादा चाय के अलावा। मेरे लिए ना पापा जब हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे ना, आई रिमेम्बर, याद है पापा ने कितने मग्स मुझे भेजे थे, हर तरह का मग भेजा था और कोई मग नहीं टूटता, वही मग टूटता है जो मेरा होता है क्योंकि मैं स्पेसिफिकली अपनी चीज़ यूज़ करती हूँ। अगर मेरा मग है मैं अपने ही मग में चाय पीऊँगी एंड वही टूट गया। तो खैर नमाज़ पढ़ते हैं, आप भी नमाज़ पढ़ लें, ज़ोहर पढ़ लें, फिर 4-5 तक असर हो जाएगी। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे हो रही है चाय की तैयारी बिकॉज मनाहिल एंड हस्बैंड आर हियर। ये पैटीज लिए थे, ये दही बल्ले हैं, दो सैंडविचेस जो टूट गए हैं बिल्कुल ही, एंड फ्राइड आइटम्स। अच्छा मुझे ये चीज़ें बनाना नहीं आती, आई थिंक मुझे सीखना चाहिए। जब तक मनाहिल थी मैंने नहीं सीखा कि वो है ना बनाने के लिए, बट अब वो नहीं है तो आई थिंक आई शुड नो हाउ टू मेक ऑल ऑफ दिस। अब इसमें मैं डालूंगी मसाला। पापा अब देख रहे हैं ना हाउ यमी इट इज़। और फिर इसमें पापा को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये दही भल्ले का मसाला। वाह, इसका अलग मसाला भी होता है।
खुद बनाना पड़ता है। अच्छा चाय कौन पिएगा? चाय या कोक बना है? एंड फाइनली रात में हम लोग खाना वगैरह खा के बिल्कुल फ्री हो चुके थे। बुशा बाजी भी फ्री हो चुकी थी। शी सेड कि चलो मैं आती हूँ, क्योंकि मम्मा आई हुई थी। सो शी थॉट कि चलो मम्मा के साथ थोड़ा बैठते हैं एंड चाय वगैरह पीते हैं। यहाँ पे समद अपनी शैतानियाँ कर रहा था। हम लोग अभी खेल रहे हैं शरेज, और मैंने इशाल को बोला है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। इशाल अपने आप की ट्यूनिंग करना स्टार्ट होगी कि मैं अच्छी लग मेरी टीम में है मैं और माज ओनली, एंड इशाल की टीम में मनाहिल एंड समाविया। ये नेटफ्लिक्स पे है ये मूवी? हाँ होगी, पता नहीं शायद। तो मैंने और माज ने इशाल को वर्ड दे दिया, अब वो गैस कराएगी। वन वर्ड इंग्लिश अच्छा इन जो है इन ये मेरा कॉपी किया इसने। सही बात है। आउट आउट इंटर मास इंटर अच्छा ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे नहीं है तो दी मास गई। बकवास बंद करो ना तुम 2 मिनट इंटर इंटर आगे आगे का वर्ड है टर्मिनेटर बातें करना गाना सिंग स्पीक टॉक इंटा एंटा इंटॉक एन्चांटेड टॉक इंटर टॉक। हाँ 1 मिनट ए बोलना नहीं है। एक वर्ड है इंग्लिश है एंटर। अच्छा दो एक ही वर्ड के 2 हिस्से हैं। हाँ हाँ पहला वर्ड है एंटर पूरा इंटर ठीक है। दूसरा अगले वर्ड का टॉक स्पीक। ये ऐसे क्यों जा रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं है? हाँ टॉकिंग टॉकिंग जल्दी करो यार। टॉकिंग शश यू टुक टाइम। ओके फाइन। हमने भी टाइम दिया था। कहाँ पहुँच गए पॉलिटिशियन तक? मैं बातें करती तो इसका मैं नया कैसे निकालूं? इंटर स्पीकर आपकी आपकी स्किल्स जज हो रही हैं। इंटर स्पेस इंटरस्टेलर। यस। How did she know that? मुझे नहीं पता था। तुम्हें कैसे पता इस मूवी का? ये चीटिंग करके आई है वॉशरूम से। आप मुझे बोलते हैं ये असल में मूवीज की 2 वर्ड्स हैं इंग्लिश। सेकंड वर्ड किल डेड किलर मर्डर मर्डर। ये फर्स्ट वर्ड है। ये सेकंड वर्ड है मर्डर मर्डर काट रही है दोस्तों में बोलना टेल हिंदी में बोलना पागल है। आप बोल रही हैं बोलना किसे कुछ है बोलना जो ये करती रहती है बकवास ये बीच में है। बक कितना awesome है। ठीक है बक डैश मुबारक मर्डर बक अब उसका सॉरी हाँ बक मर्डर। सेकंड वर्ड मर्डर है वो तो फाइनल है। फर्स्ट वर्ड बक और सेकंड हिस्सा है आप खड़ी हुई स्टैंड। ये कप है इसके अंदर इन बकिन बकिंगम मर्डर। Had our weekend ritual with this crumble cookies जो हम ऑलरेडी खा चुके हैं। I forgot to shoot. सुकेस मुझे क्यों बता रहे हो?